सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस में धन की 3 गतियां बताई गई हैं। आइए इस चौपाई को गाएंगे और इसका भावार्थ जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। सोदन धान्य प्रथम गति जाकी, सोदन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य गरी सोई जब सतसंगा, धन्य गरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। आइए चौपाई का भावार्थ जानते हैं। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। धन की पहली गति है जो दान देने में व्यय होता है, उस धन की गति धन्य है। और वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, अर्थात पुण्य के कार्यों में लगी हुई बुद्धि ही परिपक्व और धन्य मानी गई है। और आगे बताते हुए लिखते हैं, वही घड़ी धन्य है जहां भी सत्संग हो रहा हो और उस सत्संग में आप भगवान के भजन में जाएं, वह समय बड़ा धन्य है। और वही जन्म धन्य है। कौन सा जन्म धन्य बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। उस घड़ी को, उस जन्म को धन्य बताया गया है। इस प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में धन की 3 गतियां बताई हैं। अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं। यदि आपके पास धन है तो उसकी कौन सी गति होने वाली है? हमारे पास धन है, उसकी कौन सी गति होगी? पहली गति होती है दान, दूसरी होती है भोग और तीसरी गति नाश होती हैं। दान धन की सबसे उत्तम गति बताई गई है। यदि हमारे पास धन है तो उसका अच्छे कार्यों में, पुनीत कार्यों में, गरीबों के लिए, धार्मिक कार्यों में धन को दान करना चाहिए। दान सबसे उत्तम गति है। यदि हमारे पास धन है तो उसका भोग करना चाहिए। हमारे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यह धन की मध्यम गति है। और धन की अंतिम गति है। यदि आप दान भी नहीं करते हैं और भोग भी नहीं करते हैं तो धन की तीसरी गति हो जाती है और वह नाश, उस धन का नाश हो जाता है। वह धन की सबसे निम्न गति है। जो पुरुष न दान देता है और न अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। अर्थात नहीं दान देते हैं और नहीं धन का भोग करते हैं तो वह धन की तीसरी गति नाश हो जाती है। वह धन किसी काम का नहीं है। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।